दूर के एक जंगल में लाली चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वो मदन लाल के घर काम किया करती थी। वो उसके घर में खाना पकाती, बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा किया करती थी और उसके बदले में उसे कुछ दाने ही मजदूरी के रूप में मिलते थे, जिससे वो अपने बाल बच्चों का पेट पूरी तरह से नहीं भर पाती थी। एक दिन लखन लाल ने उसे बुलवाया और उसने उससे गुस्से से कहा, अरे ओ लाली चिड़िया, तुम्हारे पति के मरने से पहले उसने मुझसे बहुत ही कर्ज लिया था। उसने तो अभी आधा भी कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए तुम कर्ज चुकाने के लिए मेरे घर में काम करती हो। मुझे तो तुम्हें एक भी रुपया नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों को देखकर मैं तुम्हें कुछ दाने भी देता हूँ। हाँ बाज भैया, आपकी वजह से ही मैं आज अपने बाल बच्चों को पाल पा रही हूँ। आप कितने अच्छे हो, लेकिन आज आप इतना गुस्सा क्यों रहे हो? अरे गुस्सा क्यों रहे हो का क्या मतलब? आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया। बताओ भला उसकी इतनी हिम्मत कब हो गई? अरे भैया, बच्चे हैं, झगड़ा हो गया होगा। माफ कर दो, मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, अब वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें काम के बदले कोई भी अनाज नहीं दूंगा। जी। फिर लाली चिड़िया आंसू बहाते हुए वहाँ से चली गई। लाली ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, ये बता, तूने मालिक के बेटे को धक्का क्यों दिया? माँ, उसने पहले गुड़िया को चोंच मारी और वो बहुत गंदा है माँ। वो कहता है तुम्हारे बाप ने मेरे बाप से कर्जा लिया था, इसलिए तुम लोग जिंदगी भर हमारी सेवा करोगे। हे भगवान, कितनी जोर से चोंच मारी उसने। माँ, कब तक तुम उनके घर में काम करती रहोगे? कितना कर्जा बाकी है? वो कब चुक पाएगा माँ? मेरे बच्चों, लगता है कि हम कर्ज कभी चुका ही नहीं पाएंगे। फिर लाली चिड़िया उस बाज के पास जाती है। बाज भैया, वो पूछना ये था कि मेरे पति का कर्जा कितना है? अरे तेरे पति का कर्जा बहुत ज्यादा ही है। तो मुझे कितने साल और आपके काम करना होगा? तेरे पति का कर्जा इतना है कि तुझे पूरे 100 सालों तक काम करना होगा, तब जाकर कहीं तेरा कर्जा उतरेगा। तेरे बाद तेरे बच्चे मेरे घर पर काम करेंगे, समझी? ऐसा अत्याचार ना करो भैया, ना करो। मैं 100 साल काम करते करते मर जाऊंगी, तो आप मेरे बच्चों से काम करवाओगे। मेरे पति वैसे ही आपके कर्जे को उतारते उतारते चल बचे, अब आप भी ऐसे ना करो। पागल, ये तुझे अन्याय लग रहा है। ये सब कर्जा लेने से पहले सोचना था ना। चल जा, जाकर अपना काम कर। अच्छा, ये तो बता दो कि मेरे पति का कर्ज कितना है? तो सुन, पूरे 2 लाख है तेरा कर्ज। 2 लाख? मगर मेरे पति ने तो बस 50,000 ही लिए थे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सारे सबूत और गवाह बैंक में जमा है। चल दिखाता हूँ तुझे मैं, अभी भी सब कुछ साबित कर सकता हूँ मैं। लाली रोते हुए चली गई और रास्ते में उसे गुल्लू तोता मिला। अरे क्या हुआ लाली बहन, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताओ तोता भाई, मेरे पति ने मदन लाल से बस 50,000 रुपए ही कर्ज लिए थे और उसने पूरे 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिए और वो अब बोल रहा है कि 2 लाख कर्जा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं?
उसे एक विधवा चिड़िया पर तरस नहीं आया। अमीर पक्षियों के मन में गरीब पक्षियों लोगों के लिए क्या है? उनका बस चले तो हम गरीबों को खून भी निचोड़ कर पी जाए। इतने बड़े राक्षस होते हैं वो लोग, अमीर पक्षी। दुखी मत हो बहन। अरे क्या दुखी मत हो, लगता है कि हमारे किस्मत में ही है कि पूरे जीवन हमें उस मदन लाल के घर काम करना होगा। अरे बहन दुखी मत हो, मेरे पास उस मदन लाल के बच्चे को सबक सिखाने का एक प्लान है। चलो तुम्हारे घर चलकर बात करते हैं। फिर वो दोनों, फिर लाली और वो तोता उसके घर आ जाते हैं और लाली से कहता है, उस मदन लाल के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, उसके बच्चे के भी। देखो तो बेचारी को कितने चोंच मार दिया, कितने बुरी तरह से चोंच मारा है उसने। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो 2 दिन में मैं इनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन वो कैसे तोता भाई? फिर उस तोते ने उन लोगों के कान में अपना प्लान बताया। अगले दिन लाली चिड़िया के दोनों बेटा बेटी मदन लाल के बेटे को चिढ़ाने लगे। अरे तुम्हारे बाप की औकात ही क्या है? मेरे बाप से उसने 2 लाख कर्ज लिए थे। अच्छा तो दिखाओ, कहाँ लिए थे 2 लाख कर्ज? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं अभी लाता हूँ। फिर वो उस रसीद को लेकर आता है जिसमें सारे सबूत थे। ओ देखो देखो, अच्छे से देखो, यही पन्ना है वो, यही देखो तुम। उसके पन्ना दिखाते ही लाली का बेटा तुरंत ही उस पन्ने को फाड़ देता है और फेंक देता है। अरे ये क्या किया तुमने? अब पापा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हम तो चले, अब तुम्हारा क्या होगा? फिर ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लाली चिड़िया भी तोते के साथ थाने में जाकर मदन लाल के ऊपर कंप्लेन कर देती है। इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस मदन लाल को पुलिस स्टेशन लाती है। क्यों मदन लाल जी, ये सच बात है कि आपने लाली चिड़िया के पति का कर्ज बढ़ाकर 2 लाख कर दिया? अरे नहीं नहीं जी, मेरे पास सारे सबूत भी हैं। मैं अभी उस रसीद को लेकर आता हूँ। हाँ हाँ लाइए लाइए। फिर वो मदन लाल को अपने रसीद को लेकर आता है और जैसे ही खोलता है तो उसमें वो पन्ना ही गायब था। वो बहुत ही उलट पुलट करता है लेकिन उसे वो पन्ना मिलता ही नहीं। क्यों आप झूठ बोलते हो? बिना किसी वजह के ही आप लाली चिड़िया को अपने घर में काम करवा रहे थे। आपको अब 50,000 जुर्माना लगेगा और वो भी लाली चिड़िया को देना होगा आपको, क्योंकि बिना वजह आप उसे अपने घर काम करवा रहे थे। अरे नहीं नहीं जी, अरे ऐसा ना करो। आखिर मदन लाल को पैसा देना ही पड़ता है और वो हार जाता है। फिर लाली चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।